हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो कि विज्ञान विद्युत भाग 1 को हम देखेंगे, जो कि आप पार्ट 1 की वीडियो देखिएगा। इसमें हम देखेंगे कि विद्युत क्या होते हैं, विद्युत धारा, ठीक ना। विद्युत के सारे पॉइंट को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम में आप लोग देखिएगा, मैं आप लोगों को एक सेल ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा एक सेल ले रहा हूँ और सेल में आप लोग देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरह का मैं सेल लिया और सेल के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने एक सेल लिया और सेल का ऊपर वाला पॉइंट प्लस और नीचे वाले को रखा मैंने माइनस। डायग्राम को देखिएगा और इसको मैं तार के माध्यम से यहाँ ले गया और इसको तार के माध्यम से यहाँ ले गया और यहाँ पर मैं एक बल्ब लिया हूँ, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पे मैं क्या लिया हूँ, बल्ब। एक को मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया और दूसरे को यहाँ से मैं लाकर और इस तार के बीच में मैंने कुंजी लगाया, स्विच लगाया, कुंजी लगाया, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका, ये जो है बल्ब है और ये देखिएगा ये आपका क्या है, कुंजी है और ये आपका क्या है, सेल है। ये क्या है, सेल है। देखिएगा, ध्यान दीजिए, जब इससे विद्युत धारा, इससे जो आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, यह तार के माध्यम से अगर यहाँ पे जा रहा है बल्ब के पास, ठीक ना, और यह कुंजी है। कुंजी को जो ही हम ऑन करेंगे ये बल्ब क्या होने लगेगा, बल्ब से जो होगी प्रकाश निकलने लगेगी। क्या होने लगेगी, बल्ब से प्रकाश निकलने लगेगी। इसके तार से अगर हम इसको बल्ब को जोड़ दें तो बल्ब बढ़ने लगता है। सिंपल बात है, ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। तो आप देखिएगा, अगर मैं इस सेल को हटा दूं तब क्यों बल्ब नहीं जलता है, ठीक ना, और सेल से जब जोड़ देता हूं तब बल्ब जलने लगता है। क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं सेल से जोड़ता हूं तो इस तार में, इस वायर में बहने लगती है, क्या बहती है, तो इस तार में विद्युत धारा बहती है। क्या बहती है, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा बहती है, ध्यान दीजिएगा, जब इसको मैं सेल को इस तार से मैं इसे बल्ब को जोड़ देता हूं तो बल्ब जलने लगता है। क्यों जलता है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा बहती है। अब देखेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। अगला मेरा टॉपिक होगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। यही जो होता है बढ़ने में सहायक देता है, बल्ब को दीप्ति करने में, जलाने में। अब बताइएगा विद्युत धारा किसे कहते हैं। जब आप विद्युत धारा पढ़ रहे होंगे तो मैं बता चुका हूं इस बात को कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा का जब आप लोग देखे होंगे तो एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एकांक समय में, यहाँ पे मैं लिख दूं, एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, लिखने में थोड़ा बड़ा दिक्कत होगी, लेकिन आप देखिएगा समझने में थोड़ा भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं रखूंगा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं। विद्युत धारा को किससे दर्शाया जाता है, आई से। और विद्युत धारा आई बराबर होता है क्यू अपान के टी, क्यू अपान के टी। यहाँ पर देखिएगा विद्युत धारा आई बराबर होता है क्यू अपान के टी। आई बराबर क्या है, तो विद्युत धारा है। सबको देखते चलिए, थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते चलिए। आई को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। क्यू को क्या बोला जाता है, तो आवेश बोला जाता है। क्यू को क्या बोलते हैं, आवेश। और टी को क्या बोलते हैं, समय, ठीक ना। तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटा के समय कहते हैं। एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इससे भी आप देख सकते हैं, एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यही होता है विद्युत धारा का डिफिनीशन। एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर क्यू अपान के टी। चलिए अब इसके मात्रक की बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा इसके मात्रक देखने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। ये जो सूत्र है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई बराबर क्यू अपान के टी। और ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये आवेश है। क्या है, आवेश। आवेश किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आवेश किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। देखिएगा, Q बराबर N इंटू ई। आपको ये भी सूत्र मिला होगा, यही होता है। आवेश किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही उसमें चार्ज होगा, उतना ही उसमें आवेश होगा। ये बात को भी आपको ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसमें भी आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, आई बराबर क्यू अपान टी, तो आई बराबर एन ई अपान टी नहीं लिख सकते, एन ई अपान टी नहीं लिख सकते। ये भी एक सूत्र होता है, ये भी एक सूत्र होता है। और Q बराबर के I इंटू टी, ये भी एक सूत्र होता है। 3 सूत्र निकले और जो न्यूमेरिकल में आपको काफ़ी लाभ देंगे, काफ़ी आपको हेल्प देने वाले हैं, ठीक ना। I बराबर क्यू अपान टी, आई बराबर एन ई अपान टी, और Q बराबर I इंटू टी, और Q बराबर N इंटू ई। ए वाला और ए वाला, जो
चार आपका जो फार्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चारों फार्मूला को आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान दीजिए। हर जगह मैं आपको बता दिया हूँ कि I बराबर विद्युत धारा, Q बराबर समय, T बराबर आपका समय है, Q बराबर आवेश है। और ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे आप लोग समझते रहिएगा। साथ में इसके मात्रक की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए इसके मात्रक की बात यूनिट की, कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक हो चाहे जो भी मात्रक हो, निकालने का ढंग जानेंगे तो आप निकाल लेंगे, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर निकालने में आपको परेशानी है तब आप नहीं निकाल पाएंगे। देखिएगा विद्युत धारा को, अगर इसको मैं मिटा दूं और देखिएगा यहीं पे लिख रहा हूँ I बराबर के Q अपन T बोलो होता है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं, आप मैं निकाला हूँ और ये कहाँ से आया, विद्युत धारा वाले डिफिनीशन से आया इसका फार्मूला। अब Q मतलब आवेश है, Q का मतलब क्या है बाबू, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, आवेश 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 का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश को किस में मापते हैं, तो कूलाम में मापते हैं। अभी मैं बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, इस समय है, टी क्या है, समय। समय का मात्रक क्या होता है, आप लोगों को मूल राशि में पढ़े हैं कि समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकंड होता है। यहाँ पे समय को किस में मापेंगे, तो समय को नापेंगे किस में, सेकंड में। तो एक तो मात्रक इसका हो गया कूलाम प्रति के सेकंड। एक मात्रक क्या हो जाएगा, एक मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति के सेकंड। ये सब ध्यान दीजिएगा कि विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। और साथ ही में एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसी कूलाम प्रति सेकंड को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड को क्या बोला जाता है, तो कूलाम प्रति सेकंड को ही एम्पियर बोला जाता है। ये भी बात को आप ध्यान देंगे, कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर कहा जाएगा। ध्यान दीजिए, एक बात और आपको बताता हूँ। यहीं पे क्वेश्चन आपके बुक में बनता है, आपके जो भी परीक्षा में देखिएगा आप में बनता है कि एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। एक एम्पियर को आप कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है। एक एम्पियर को जब भी परिभाषित करने के लिए दे दे तो एक सेकंड में एक कूलाम आवेश बहेगा। देखिएगा, यहाँ पे देखिए, अनुभव कीजिए। यहाँ पे मैं एक वायर ले लिया, तार ले लिया और ये तार है, ठीक ना। अगर कोई पॉइंट ले लिया, यही पॉइंट है मेरा, ये कोई बिंदु है और इस बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, इसी बिंदु से इधर को धारा बह रही है। ध्यान दीजिए, धारा इधर से इधर को बह रही है, ठीक ना। अनुभव कीजिएगा, जब धारा इधर से इधर को बह रही है तो एक सेकंड में, कितने सेकंड की बात बोला, तो एक सेकंड में अगर एक कूलाम आवेश बह रहे हो, अगर किसी बिंदु से किसी भी वायर में, किसी भी तार में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश बह रहा हो तो उस तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो उस तार में कितने एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। किसी भी वायर में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश एक बिंदु से दूसरे ओर प्रवाहित हो रहा हो तो उस तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इस भी बात को आपको जानना पड़ेगा, ठीक ना। इतने चीज को आप लोग देख लीजिए। मात्रक क्या होता है, तो कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर भी बोलते हैं। एम्पियर को परिभाषित करना भी आपको बताया। 1 एम्पियर क्या है, तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 सेकंड में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में सहायता करती है। ये होती है 1 एम्पियर, ठीक ना। इतनी बात को आपको ध्यान देना होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एक मैटर आपको बता दूं। यहाँ पे जो मैं एक सूत्र लिखा हूँ, Q बराबर N इंटू ई, जहाँ पे N बराबर है नंबर और E का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर कह दे क्वेश्चन अगर आपको दे दे कि किसी भी तार में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, 2 इलेक्ट्रॉन बह रहे हो तो उसमें आवेश कितना बह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर बह रहे हो तो अगर उसमें आवेश की मात्रा पूछे तब आप क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, 2 गुणे यहाँ पे N नहीं लिखा ना, Q आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन का मान आप रखेंगे 1.6 × 10 के पावर ऋण 19 कूलाम। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। और ये किस में मान होते हैं, तो माइनस में होते हैं। इसी बात को बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ध्यान दीजिए, इसी बात को मैं अगर आपको अच्छी तरीका से बता दूं तो मेरे इस पॉइंट को देखिएगा, अच्छी तरीका से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जो इलेक्ट्रॉन है ई, इसको किससे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शाया जाता है। इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, चार्ज की अगर बात कर लिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। कितना होता है, जो चार्ज की बात कर ले कि चार्ज कितना होता है, तो चार्ज आपका -1.6 × 10 के पावर ऋण 19। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। इसको सी से दर्शाते हैं, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10 के पावर 19 कूलाम होता है। इस पर चार्ज ऋणात्मक होता है और इसको ई से दर्शाया जाता है। अगर इसके आप द्रव्यमान की भी बात कर ले, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, तो इसका द्रव्यमान 9.1 × 10 के पावर 31 kg का होता है। ये भी बात को आपको ध्यान देना होगा। और इतना चीज मिलकर आपका इलेक्ट्रॉन को दर्शाएगा और इतने चीज आपको विद्युत में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी, ठीक ना। साथ ही में इतना चीज देखने के बाद
इतना तेज आपको देखने के बाद एक बात और बताऊं, ठीक ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं एक सिंबल ले लिया, ठीक ना, यहाँ पे एक स्रोत है जो कि विद्युत का स्रोत रहेगा, और यहाँ से इसको यहाँ पर लाकर, और यहाँ पर मैं अनुभव कीजिएगा, यहाँ पे मैं कुंजी लगा दिया, कुंजी लगाकर यहाँ लाकर, यहाँ पे लाकर, ठीक ना, देखिए, और यहाँ पे मैं लाया, इसको लाने के बाद यहाँ पे मैं प्रकाश स्रोत लगा दिया, जैसे मान लीजिए बल्ब लगा दिया। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं प्लस रखा, इसको माइनस रखा, इसको कुंजी कहा, इसको सेल कहा, और इसको बल्ब कहा, ठीक ना। इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझाने का प्रयास नहीं है, मेरा केवल आपको यही बात बताने का है कि विद्युत धारा कैसे बहती है, और विद्युत धारा किसी भी वायर में बहती है तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होती है मुझे बताना है। अगली हेडिंग आपकी रहेगी कि इलेक्ट्रॉनों की बहने की दिशा क्या होती है, विद्युत धारा किस दिशा में बहती है, तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में बहते हैं। तो आपको एक बात एक समय बस मैं इतना बताना चाहूंगा कि अगर विद्युत धारा की दिशा आगे को है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा उसके विपरीत रहेगी, मतलब विद्युत धारा इस दिशा में बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन आपका इस दिशा में बहेगा। कैसे, आइए देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्लस सिरे से धारा का प्रवाह कराया जाता है, इसको हर जगह आप लोग ऐसे देखिएगा, इसको ऐसे सब लोग देखिएगा, ठीक है, ऐसे चीज को आप देखेंगे। साथ में दोस्तों आप लोग देखिएगा, इसमें समझने वाली बात क्या है, प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर धारा बहती है, ये बात आपको समझना है। प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर धारा बह रही है, जो आप लोग देख भी रहे हैं इस डायग्राम में। डायग्राम थोड़ा छोटा है, जगह न होने के कारण मैं छोटा डायग्राम बनाया हूं, आपको और बातें बारीकी से समझाऊंगा कि प्लस सिरे से माइनस सिरे की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जबकि इतनी बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप समझना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसको बताऊं, अगर इस बात को न लेकर आपको केवल तार ले लूं, यहाँ पे देखिएगा एक कोई तार है, यल लंबाई का तार है, अगर इसमें विद्युत धारा की दिशा ऐसे बह रही है, यल लंबाई का तार है, विद्युत धारा इस दिशा में बह रहा है, तो आपके इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में बहेंगे, विपरीत दिशा में बहेंगे। ये बात को आपको मुझे बताना है कि विद्युत धारा की दिशा अगर आगे की तरफ है तो इलेक्ट्रॉनों की बहने की दिशा होती है उसके विपरीत। विद्युत धारा की दिशा क्या कही जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनों की बहने के विपरीत दिशा हम विद्युत धारा की दिशा को कहते हैं। ये भी बात को आपको ध्यान देना होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की बहने की दिशा जो होती है वो विद्युत धारा की बहने की दिशा के विपरीत होती है। क्या होती है, विपरीत होती है। ये भी बात को आपको ध्यान देना होगा, ठीक ना। तो साथ में अगर आप लोग देखिएगा, 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, अगर इसको आपको पूछ दे कि 1 एम्पियर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, तो 1 एम्पियर में 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बहते हैं। अगर किसी भी तार में, यहाँ पर देखिएगा मैं वायर बनाया, वायर, और इस वायर में अगर आप कहेंगे कि 1 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है, अगर मैं बोल दूं कि इस वायर में 1 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि 1 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है, अर्थात इसके एक सिरे से दूसरे सिरे पर 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। एक सिरे से इतना इलेक्ट्रॉन घुस रहे हैं तो दूसरे सिरे से इतना इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक ना। तो किसी भी वायर में, कि अगर मान लीजिए वायर है, अगर हम बोलूं कि इस वायर में 1 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है, तब आपको समझ जाना होगा कि इस वायर में एक बिंदु से या किसी भी पॉइंट से प्रति सेकंड 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अर्थात इसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है। इसमें क्या बह रही है, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा, ठीक ना। तो इतने पॉइंट को देखेंगे। चलिए अब आगे देखेंगे, और साथ में आप लोगों को और भी कुछ बातें, इलेक्ट्रॉन ही इसका मेन है। अगर आपको धारा बहेगी तो आवेश बहेगा, आवेश बहेगी तो इलेक्ट्रॉन बहेगा। इलेक्ट्रॉन को आप लोगों ने देखा है, इसका खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया था। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1897 में खोजा था। और जब भी धारा बहेगी तो समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन बह रहा है। कौन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे इसके कुछ पॉइंट आपके बुक के अनुसार जो भी मैं बता रहा हूँ आप ध्यान दीजिएगा। जो भी बात बता रहा हूँ एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित बुक, जो क्लास 10 पर आधारित है, और जिस पर मैं आधारित बता रहा हूँ, मैं कुछ भी अपने अलग से इसमें बताने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, अगली हेडिंग है जो कि आप लोग अपने बुक में देखिएगा, मिलेगा कि एक सेल और एक विद्युत बल्ब और एक अमीटर तथा कुंजी विद्युत परिपथ आरेख कैसे बनाते हैं, जो आपकी अगली हेडिंग रहेगा, अगला पॉइंट रहेगा। ये देखिए, ये क्या है, आपका अमीटर है। मैंने यहाँ पर लगाया हूँ अमीटर। अमीटर का आप लोग सिंबल देखिएगा, अमीटर को कहीं भी ऐसे इधर प्लस और इधर माइनस लगाकर अमीटर को लगाया जाएगा, ठीक ना। ये मीटर की बात कर लिया जाए तो ये मीटर से हम क्या करते हैं, तो ये मीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं। विद्युत धारा को विद्युत धारा का मापन करते हैं किस द्वारा, तो एमीटर के द्वारा। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन करते हैं। एमीटर को परिपथ के, ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं लिख भी दूं, एमीटर को परिपथ के किस क्रम में लगाते हैं, तो एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में समायोजित करते हैं। ये भी बात को आप ध्यान देंगे, किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम में समायोजित करते हैं। किसको, तो एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में। आगे देखिएगा, आगे आप लोग देखिएगा, ये क्या है, आपका बल्ब है।
ये क्या है आपका बल्ब है जो कि प्रकाश देगा, जिसको विद्युत धारा आवेश मिलेगी सही समय पे तो वो प्रकाश देता रहेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे मैं क्या लगाया हूँ, यहाँ पे आप लोगों का मैं एक सेल लगाया हूँ जो कि यहाँ पे लिखा भी हूँ कि एक सेल और एक विद्युत बल्ब, ये जो रहा, और एक एम्पियर एमीटर जो कि विद्युत धारा मापने का कार्य करता है, एमीटर, जो एमीटर लगाया, तथा कुंजी। यहाँ पर देखिएगा एक कुंजी है, कुंजी को क्या बोलते हैं यहाँ पर मैं लिख दूं, कुंजी जो स्विच होता है। कुंजी किसे कहते हैं तो विद्युत धारा को जोड़ने और तोड़ने के काम आता है, अर्थात विद्युत धारा को रोकने के लिए और प्रवाहित कराने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए कुंजी का प्रयोग करते हैं, जिसको प्लग कुंजी या स्विच कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। इसमें समझाने वाली बात यही है कि विद्युत धारा प्लस सिरे से बहेगा और माइनस सिरे में आएगा, और विद्युत धारा तो इधर से इधर को बह रहा है, तो क्या आप बताएंगे इस बात को कि विद्युत धारा अगर यहाँ से इससे बह रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा भी यही कही जाएगी क्या? आप बताइए। लेकिन ये बात अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल बात क्या है, गलत है। अगर इधर से इधर को विद्युत धारा बह रही है तो इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन जो बहेंगे वह इधर से इधर को बहेंगे। कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे बहेंगे तो इधर को बहेंगे, ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विद्युत धारा की दिशा तो इधर को से इधर को होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की दिशा जो विद्युत धारा की दिशा होती है उसके विपरीत होती है, ठीक ना। तो कुंजी इसमें बताना है तो कुंजी विद्युत धारा को जोड़ने और तोड़ने के काम आती है। सेल जो होता है इससे विद्युत धारा मिलता है। सेल क्या है ध्यान दीजिए, सबको डेट अनुभव कीजिए। सेल क्या है, ठीक ना। तो सेल क्या है तो कई बैटरियों का समायोजन, कई बैटरियों का समायोजन जो होता है, जैसे कई सेल मिलेगा ना तो आपको बैटरी बनाएगी। कई सेल, सेल प्लस सेल बराबर क्या बनेगी आपकी? बैटरी बनेगी। ये भी बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो कई सेल मिलेंगे तो आपका क्या बनाएगी? बैटरी बनाएगी, ठीक ना। तो इसको सेल कहेंगे। कुंजी क्या होगी? धारा रोकने तोड़ने के काम आएगी। बल्ब जो होगा वह प्रकाश को अवशोषण करेगा, प्रकाश का खपत करेगा, आवेश का खपत करेगा। बल्ब जो होगा आवेश का खपत करेगा। और बल्ब का कार्य आप अगर पूछेंगे कि बल्ब का कार्य क्या होता है तो बल्ब जो करता है वह विद्युत धारा को परिवर्तित कर देता है। किसमें? तो प्रकाश एवं ऊष्मा में, ठीक ना। प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित करता है। कौन? तो बल्ब करता है विद्युत धारा को। विद्युत धारा का बल्ब, अगर विद्युत धारा बह रही है और बल्ब लगाइएगा तो प्रकाश देगा, साथ में क्या देगी? आपकी ऊष्मा देगा। ये भी बात को ध्यान देंगे। और आगे देखिएगा, आगे आपको बताएं कि यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आपको सेल किसे कहते हैं? सेल किसे कहते हैं? सेल का अगर कार्य आप लोग देखिएगा, सेल को ही ले लिया जाए तो सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को बदलता है किसमें? तो ये रासायनिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है पूछ देगा तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? सेल को बताएंगे। और यहाँ पर देखिएगा कि बल्ब का कार्य क्या है तो बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ये भी बात को ध्यान देंगे। और अगली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग देख रहे हैं, एमीटर। एमीटर का सिंबल क्या होता है? एमीटर का सिंबल में बता दिया कि एमीटर का जो सिंबल होता है वह ऐसे होता है। एमीटर को विद्युत धारा मापन के लिए लगाया जाता है। जो परिपथ के किस क्रम में लगाते हैं तो परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। इतने पॉइंट को देख लिए। अब आपको मैं यहाँ पे एक आप लोगों को मैं क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा और आप लोग सुनिएगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यही है कि किसी भी विद्युत बल्ब के तंतु में 5.5 एम्पियर की विद्युत धारा, ध्यान दीजिए कोई तंतु है जिसमें 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा बहती है। तो I बराबर क्या हो गया? 0.5 एम्पियर विद्युत धारा बहती है। कितने समय के लिए? 10 मिनट के लिए प्रवाहित हो रही है, ठीक ना। तो किसी भी तंतु में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 सेकंड के लिए, समय का मान किया दिया 10 मिनट, सेकंड नहीं दिया है, मिनट दिया है, 10 मिनट के लिए बह रही है। तो इसमें विद्युत धारा की, इसमें आप लोगों को आवेश का गणना करना है कि इसमें कितना आवेश है, ठीक ना। आवेश की गणना करना है। यहाँ पे मैं लगा दूं, आवेश की गणना करना है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे? सूत्र आपको बता ही दिया हूँ। फार्मूला आप लोग देखें कि I बराबर Q/T होता है। I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। सपोज दैट अनुभव कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, इसको इधर मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा जो समय दिया है ना, समय दिया है वो 10 मिनट है, ठीक ना, और मिनट में दिया है। और जब आपको मैं यहाँ पे सूत्र बताया हूँ कि I बराबर Q/T होता है, जहाँ Q बराबर आवेश होता है और T बराबर समय होता है, जो किसमें होता है? सेकंड में होता है। किसमें होता है? सेकंड में। आपको यही देखना है। ये मिनट में दिया है। अगर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड तो 10 मिनट बराबर कितना होगा? 10 × 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 600 सेकंड। निकाल लिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, यहाँ पर देखिएगा आप लोगों को,
आप लोग यहाँ पर देखेगा I बराबर होता है Q अपान के T, ठीक ना। और यहाँ पे पूछ रहा है किसका मान, Q का। आप ऐसे कीजिए और इसका गुणा कीजिए तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा I इंटू के T। होगा कि नहीं होगा। अब इसमें मान को आप पुटअप करिए, Q को Q रखें, I मतलब विद्युत धारा 0.5 एम्पियर को रखें और रखने के बाद बीच में है गुणा किया, T मतलब समय को आप लोग देखिएगा, समय आपका आया कितना 600, कितना आया 600। अब 600 में यहाँ पे 600 में 0.5 का गुणा करेंगे, 0 0 6 5 30, एक अंक पर 0, यहाँ पे कितना आएगा 300 आएगा। और यहाँ पर देखिए आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो आपका आंसर जो आएगा 300 कूलाम आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे विभवांतर क्या होता है। विभवांतर को वोल्टेज बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। विभवांतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। और आप लोग देखिएगा जब विभवांतर की बात हम करेंगे तो विभवांतर में देखिएगा, मान लो कि यहाँ पे एक आवेश है और एक आवेश यहाँ पे, एक आवेश यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आवेश है, ठीक है। और इसको आपको यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, यहाँ तक लाने में कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो जो कार्य करना पड़ेगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, विभवांतर। यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है, ठीक ना। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक आप लोग देखिएगा, इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। और दोस्तों वोल्ट मीटर को दर्शाने के लिए भी, और इसको ऐसे ऐसे यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस होता है, ऐसे हम दर्शाते हैं किसको, विभवांतर को। इस कैसे किसको दर्शाते हैं, विभवांतर को। और जब आप लोगों को एमीटर को दर्शाया जाता था तो इसको ए, इसको ऐसे ऐसे, इसको प्लस सिरे से, इसको माइनस सिरे से जोड़ते थे, ठीक ना। ये भी बात को आप ध्यान दीजिएगा। और इसको दर्शाते हैं क्या, विभवांतर को। विभवांतर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो विभवांतर को आप लोग देखिएगा पासारो क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी बात को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, विभवांतर की बातें करें तो किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उसका विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को भी से दर्शाते हैं, भी से। विभवांतर को किससे दर्शाया जाता है, भी से। और भी बराबर W अपान के Q होता है। भी बराबर W अपान के Q होता है, जहाँ पर W बराबर किया गया कार्य है और Q बराबर आवेश है और भी बराबर क्या है, तो विभवांतर है। भी बराबर क्या है, तो विभवांतर है। तो ध्यान दीजिएगा, आवेश को एकांक आवेश को अनंत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। और इसका मात्रक की बात कर लिया जाए दोस्तों कि इसका मात्रक क्या होता है, तो इसको देखिएगा, बहुत आसान तरीका है मात्रक निकालना। अब बताइए, कार्य का मात्रक आप पढ़ते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और प्रति के आवेश का मात्रक मैं आगे से ही आपको बता रहा हूँ कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक होगा। आप बताइए क्या होगा मात्रक, तो जूल प्रति कूलाम होगा। और इसी जूल प्रति कूलाम को ही क्या बोलते हैं, इस जूल प्रति कूलाम को नापा किससे जाता है, तो नापने का बात करिएगा तो वोल्ट मीटर से नापते हैं। यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से। और विभवांतर का मात्रक जो होगा जूल प्रति कूलाम, या इसको क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। ध्यान दीजिए, प्रश्न एक बनता है कि एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए। एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो एक वोल्ट को परिभाषित कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ध्यान दीजिएगा, एक कूलाम आवेश को मैं लिख दूं, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल करना पड़े, किया गया कार्य 1 जूल हो। एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उसका जो विभवांतर होगा 1 वोल्ट का होगा। उसका विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट का होगा। तो आप लोग देख लिए कि वोल्ट विभवांतर क्या होता है। और विभवांतर V बराबर W अपान Q होता है, जो आप लोग देख ही लिए। एक कार्य बटा के आवेश, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। इसको मापा कैसे जाता है, तो इसको आप लोग मापते हैं वोल्ट मीटर से। इसको दर्शाया कैसे जाता है, तो ऐसे दर्शाया जाता है। आगे आप लोग देखेंगे, जो भी कुछ देखेंगे अब अगले नेक्स्ट वाले पार्ट में वीडियो में देखेंगे। ये जो भाग 1 था, और भाग 2 आपके लिए मैं बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर। मैं हूँ अभिषेक, और आप ऐसे ही बनाए रखें। और इसके बाद आप लोग वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए।
और तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन भाई आपसे।